आदरणीय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मैं ज्योतिष ज्ञानेंद्र पंत आप सबके बीच में आज उपस्थित हुआ हूँ कोई महत्वपूर्ण विषय वस्तु में वार्तालाप करने के लिए। तो दर्शकों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। कौन से दिन कौन से तिथि का श्राद्ध करें इसके बारे में जानेंगे, और श्राद्ध क्यों करना चाहिए वो सुनेंगे, एवं श्राद्ध करने से क्या फ़ायदा है और श्राद्ध न करने से क्या हानि है, ये भी आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप ये जानिए कि श्राद्ध न करने से शास्त्र ने हम लोगों को क्या हानि बताया है। जैसे आप लोग अपना कुंडली दिखाते हैं तो कुछ ज्योतिष कहते हैं कि आपको पितृदोष है, तो आप कहते हैं कि अभी तो मेरे पिता माता जीवित हैं, तो मुझे कैसे पितृदोष लग सकता है ना। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये कैसे समझ में आता है। जैसे कि आपके पिता के पास जो जायदाद है वो किसका है, आपके पिता के पिता का। मान लीजिए, मतलब कि जैसे आप अपने पिता के जायदाद के पूर्णतया हकदार होते हैं, उसी प्रकार अपने पिता के दोषों का भी आप हकदार होते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका कोई पितृ नहीं है ना, पितृ तो आपका भी है। जैसे आपके पिता के पिता मान लीजिए, वो भी आपको अपना पितृ मानना पड़ेगा। आप भले श्राद्ध पिंड मत दीजिए, आपके पिता देंगे, लेकिन आपको क्या करना है, आप जल इत्यादि तो दे सकते हैं, पितरियों को याद करके जल इत्यादि तो दे सकते हैं। हाँ, और दूसरी बात क्या है कि आपको लगता है कि मुझे पितृदोष कैसे लग सकता है, मेरे तो अभी पितृ भी कोई नहीं हुए अच्छे से जिसे मैं पिंड दूं। तो ये क्या होता है, जैसे आपके पिता के जायदाद के हकदार आप हैं, उसी प्रकार से आपके पिता अगर श्राद्ध न करते हों या आपके दादा ने श्राद्ध नहीं किया है, तो ऐसे क्या होता है कि उनको पितृदोष लगा, उसके बाद उनका पितृदोष आपके पिता को लगा, या फिर उनके बाद आपको लगा। इस प्रकार से मतलब ये जैसे जायदाद के हकदार आप होते हैं, उनके दोषों के भी हकदार आप होते हैं। इस प्रकार से भी पितृदोष लगता है। इसलिए अगर वो दोष अगर आपको समाप्त करना है तो पितृपक्ष में आप अपने पितरों को जल तर्पण करें। अगर आप पिंड दें अपने पिता का या माता जो भी आपके न हो उनके लिए, या फिर आपके माता पिता जीवित हैं, आपके पिता के पिता का, परदादा का, अगर दादा का अगर पिंड दे रहे हैं तो आप जो है जल अर्पण करें, एवं सभी पितरों को दिवंगत उनके लिए भी उनको भी जल आप दे सकते हैं। इससे आपके कुंडली में जो भी पितृदोष होगी वो शांत हो जाएगी। और पितृदोष लगने से हानि क्या होता है? पितृदोष लगने से हानि ये होता है कि आप बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, बहुत बड़ा पूजा कर रहे हैं, बड़े बड़े यज्ञ करने से 108 ब्राह्मण को दान दे दिया, उनसे आशीर्वाद लिया, उससे देवी देवताओं का पूजा किया, उससे भी अगर आपको लाभ अच्छे से नहीं मिल रहा है तो पितृदोष का प्रभाव होता है। अगर आप पितृदोष शांत करते हैं तो पितरियों के द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद तो लगता ही है, साथ में देवी देवताओं का पूजा किया हुआ भी तुरंत आपको लाभ देता है। जैसे कि कहा भी जाता है कि देवता देते हैं और पितरी हर लेते हैं। आपको अपने पितृ को खुश करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप अपने पितृ का श्राद्ध नहीं करते हैं तो आपका पुत्र नाश, धन नाश, सहनाश, घर का जो सह होता है वो भी नाश हो जाता है, और आपको कैसे भी पुण्य कर्म करें उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा। बहुत बड़ा यज्ञ इत्यादि करें तब भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप अपने पितृ का श्राद्ध इत्यादि करते हैं तो आपके घर में सह आएगा, धन आएगा, चारों तरफ से अच्छी अच्छी समाचारें मिलेंगी, धनों का बारिश होगा, और आपके ऊपर जो भी पितृदोष इत्यादि अगर कुंडली में लगा हो वो भी समाप्त हो जाएगा। दर्शकों, जैसा कि आप लोगों का हम लोगों का जैसे कि है ना, हिंदू हैं या मुसलमान हैं, कोई भी मतलब पर्व आता है, जैसे हम लोगों का दशहरा हुआ
दिवाली, रक्षाबंधन इत्यादि मतलब त्यौहार ये सब जैसे आता है हम लोग कितना खुश हो जाते हैं। इसी प्रकार से पितृ का जो त्यौहार है, पितृ का जो पर्व है वो जो है ये सोर श्राद्ध, ये महालय श्राद्ध जिसे कहते हैं, ये पितृपक्ष का जो श्राद्ध होता है इसी को उनका पर्व माना जाता है। इसमें उन लोग खुश होते हैं। दिवंगत आत्माएं जो हैं वो आपके पास आती हैं और आस करती हैं कि ये हमको देंगे। क्या देंगे? जल देंगे, तर्पण करेंगे, हमको याद करेंगे, हमको जो है पिंड देंगे। वो आस करते हैं, उनका पर्व है तो भाई वो आस करेंगे ही। अगर आप नहीं देते हैं तो वो आपको श्राप देते हुए निकल जाते हैं और आपकी कुंडली में पितृदोष इत्यादि भी दिखना प्रारंभ होगा। आपके बेटे के, उसके बेटे के ऐसे करते हुए ये चालू हो जाएगा पितृदोष। कोई आपके ऊपर अगर आस कर रहा है, आप उनको अगर न दें तो कोई भी आपको श्राप देगा, श्रापित करेगा, चाहे वो जो कोई भी हो। पितृपक्ष में करने वाला जो श्राद्ध होता है वो अपराह्न में करना चाहिए, ये विशेष ख्याल रखिएगा। जैसे भी कहा भी जाता है, प्रातः काल में नंदी श्राद्ध होता है, पूर्वाह्न काल में दैविक नित्य श्राद्ध, अपराह्न काल में पार्वण महालय श्राद्ध जो कि पितृपक्ष में होता है, और मध्याह्न काल में एकोदिष्ट श्राद्ध किया जाता है। जैसे कि आप लोगों को अपना तिथि नहीं पता है, कौन तिथि को मतलब अपने पिता का या माता का था, तो ऐसी अवस्था में आप लोग जो एकादशी को भी कर सकते हैं। जब अगर आप सूतक में हैं तो सूतक के बाद आप श्राद्ध करें, जब आप शुद्ध हों उसके बाद आप करें। जैसे एक उदिष्ट जो श्राद्ध होता है वो जो है पत्नी रजस्वला हो या गर्भिणी हो तब भी आप कर सकते हैं, परंतु ये महालय श्राद्ध पितृपक्ष में करने वाला जो श्राद्ध होता है इसके लिए आपको पत्नी के साथ में करना होता है। रजस्वला हो गई हो तो उनका जो है शुद्ध होने के बाद करें, गर्भिणी हो गई हैं तो आप सीधा दान बस कर सकते हैं। तो ये सब विशेष चीज़ें आप लोग ख्याल कर सकते हैं। और आप लोगों को अगर ये पितृपक्ष में पितृ सूक्त का पाठ सुनना है, प्रत्येक दिन सुने, जल चढ़ाएं। इससे आपका क्या लाभ होगा? इससे आपको ये लाभ होगा कि आपका पितृदोष समाप्त हो जाएगा। ये भी आप सुन सकते हैं, आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा लिंक, उससे आप पितृ सूक्त का पाठ सुन सकते हैं। अब हम जानते हैं कि कौन सी तिथि का श्राद्ध कितने तारीख को होगा। भाद्र शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण पक्ष के अमावस्या तक जो भी तिथि पड़ता है ना, उसे हम शनिवार के दिन पूर्णिमा का आप श्राद्ध कर सकते हैं। सितंबर के 10 तारीख को प्रतिपदा का श्राद्ध आप 11 तारीख को करें, एवं द्वितीया का श्राद्ध भी आप 11 तारीख को करें। जैसे ही प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी वैसे आप द्वितीया आपका लगेगा, तो द्वितीया का पहले प्रतिपदा का श्राद्ध करें, उसके बाद आप द्वितीया का श्राद्ध आप कर सकते हैं। तृतीया का श्राद्ध 12 सितंबर, चतुर्थी का श्राद्ध 13 सितंबर, पंचमी का श्राद्ध 14 सितंबर, षष्ठी का श्राद्ध 15 सितंबर, सप्तमी का श्राद्ध 16 सितंबर, अष्टमी का श्राद्ध जो है आपका 18 सितंबर को होगा। आपको जो है 17 सितंबर को कोई भी श्राद्ध नहीं होगा। नवमी का श्राद्ध आपका 19 सितंबर, दशमी का श्राद्ध आपका 20 सितंबर, एकादशी का श्राद्ध 21 सितंबर, द्वादशी का श्राद्ध जो है 22 सितंबर को, त्रयोदशी का श्राद्ध 23 सितंबर को, चतुर्दशी का जो श्राद्ध है वो 24 सितंबर को, अमावस्या का श्राद्ध आपका 25 सितंबर को होगा। इसी दिन आपका पितृ विसर्जन का भी दिन है, पितृयों का विसर्जन करें, पितृ सूक्त का पाठ सुने, पितृयों का विसर्जन करें, और जो भी आप लोगों के मन में इच्छा हो वो आप पितृयों के समक्ष रख सकते हैं। दुर्घटना से या अकाल मृत्यु है ना, दुर्घटना जैसे कि आपका एक्सीडेंट से मृत्यु हो गया है ना, जैसे किसी का एक्सीडेंट से मृत्यु हो गया, या किसी के मारने से, बंदूक के मारने से, या फिर शस्त्रों के, कोई भी शस्त्रों के मारने से अगर मृत्यु हो गया, अकाल मृत्यु जैसे अपने से आत्महत्या कर लिया, ऐसे अकाल मृत्यु द्वारा जिसका निधन हो जाता है, उनको चतुर्दशी श्राद्ध के दिन 24 सितंबर को
ऐसे लोगों का श्राद्ध करना चाहिए। ये शास्त्रगत नियम अनुसार है। जैसे कि छूट छाट गया किसी का, मतलब भूल गए आप कि वो तिथि तो पता था लेकिन भूल गए, छूट छाट गया, तो आप लोग अंतिम के दिन, अमावस्या के दिन, पितृविसर्जन के दिन भी आप श्राद्ध कर सकते हैं। सूतक इत्यादि का भी मैंने बता दिया आपको, उसके लिए भी आप अमावस्या के दिन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी और भी प्रश्न अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आपका संपूर्ण शास्त्रगत ही आपको उत्तर दिया जाएगा। दर्शकों, जैसा मैंने बताया आप लोगों को कि मैं आज पितृपक्ष के ऊपर कुछ वार्तालाप आपसे किया, कुछ जानकारी आपको दी। इसी प्रकार ज्योतिष, वास्तु, हस्तरेखा या अध्यात्म शास्त्रों, वेदों संबंधित अगर आपको जानकारी प्राप्त करना हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। पुनः आपके लिए मैं नया टॉपिक लेके आपके बीच में आऊँगा, नया विषय में आपसे वार्तालाप करने आऊँगा। आज के लिए इतना ही। मैं ज्योतिष ज्ञानेंद्र पंत आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।